दुर्गा है इसकी न पूजा करो। इमेजिन करिए अगर आपकी कोई भी आइडियोलॉजी हो पर आप गालियों से हिंदू डेटीज को, हिंदू गॉड्स को कैसे संबोधित कर सकते हैं, पर ये औरतों कर रही हैं। जो मेरे को लग सकता था मेरे आँख में। जो लोग रो रहे हैं ना अभी, मतलब एकदम रोए जा रहे हैं, पागल नल्ले साले, एकदम मैंचोर, अनएजुकेटेड, इलिटरेट, स्टूपिड पीपल, इनको कुछ भी नहीं आता। दोस्तों एक टाइम था जब जो औरतें हैं वो कल्चर का प्रतीक माना जाती थी। वो उनको देवी कहा जाता था, उनको अर्धांगिनी कहा जाता था, उनको लक्ष्मी कहा जाता था। पर आज के टाइम पे इनको कैरन कहा जाता है बाहर के मुल्कों में। पर यहाँ इंडिया में भी ऐसी कैरन्स को आप स्पॉट कर सकते हो। बात 150 की नहीं है, आराम का पैसा मेरे पास क्या था, तुमको रखा होगा, मेरे पास नहीं आता। दे आर नॉट वाइट्स, बट उनका जो एटीट्यूड है वो वैसे ही है, बदतमीज। मैं भी बिना पेमेंट के निकल जाऊंगी। आप बिना पेमेंट के जाओगे? हाँ? अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना, पता नहीं कहाँ का घमंड, एरोगेंस दिखाना। आप चिल्ला रहे हो। जो लॉ सबके लिए है उसको एक्सक्यूज करने के लिए अपना वुमेन कार्ड खेलना। और बात तो अब इतनी बढ़ गई है कि ये अपनी पावर्स का मिसयूज इतना करने लग गई हैं कि इनको लगता है इन पर कोई हाथ भी नहीं डाल सकता। तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। अरे सर ऐसा ना, किसी के हक का ना, खाने का नहीं, तुम समझा ना। और अगर ये औरत हैं या लड़की हैं तो ये अपनी मनमानी करेंगी। जब भी इंस्टाग्राम खोलो मेरा रंडी रोना खत्म ही नहीं होता है। किसी कैब ड्राइवर को तो ये कुछ समझती नहीं है। पता नहीं किस मनून खड़ी में तेरी कैब बुक करी। यही नहीं, कैब ड्राइवर तो एक आम इंसान है। ये हिंदू गॉड्स को भी कुछ नहीं समझती। दुर्गा है इसकी न पूजा करो। ऐसी कुछ 5 महिला कैरन्स के बारे में बात करेंगे जो भी रिसेंटली वायरल हो रही हैं। 5 इंसिडेंट्स को आप जब देखेंगे ना तो आपका भी खून खौल जाएगा, ये मैं बता सकता हूँ। चलिए देखते हैं इस वीडियो में ये कौन महिलाएं हैं और इनके खिलाफ हमें क्या करना चाहिए। लग सकता था मेरे आँख में। और ऐसी महिलाएं और ना बढ़े तो हमें क्या करना चाहिए। लेट्स गो। तो गाइस इससे पहले हम 5 कैरन्स के बारे में बात करें। अगर आप में से कोई भी प्रोफेशनल है, आप कोई मेंटल वेलनेस कोच हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, फिटनेस ट्रेनर हो, या आप ऐसे प्रोफेशनल हो जो कॉर्पोरेट में काम करते हो और आपको साइड हसल डेवलप करनी है ऑनलाइन, आपको अपने प्रोफेशन को ऑटो पायलट में करना है बिकॉज कई बार टाइम लिमिटेड होता है। ऑल्सो अगर आप डर चुके हैं, आप भयभीत हो चुके हैं कि कभी भी आपको जॉब से निकाला जा सकता है, तो आपको आज ही अपने एक्सपर्टीज को ऑनलाइन लेके जाना चाहिए। ऐसे कुछ ऑफर्स बनाने चाहिए जिससे आपका टाइम ढंग से यूटिलाइज हो और आपकी एक साइड हसल बने। अब प्रोफेशनली आपका जो क्लाइंट बेस है उसको आप 2x 3x कर पाए, जो कि ऑटो पायलट पे काम करे, उसको आपकी जरूरत ना हो। और आपको इस तरह की कंसल्टिंग की जरूरत है, इस तरह के रोड मैप की जरूरत है, तो आप दिए गए लिंक पे जाके आप देख सकते हैं कि आप क्वालिफाई करते हैं नहीं। अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी एंड वी विल टीच यू द एंटायर रोड मैप एंड टेल यू, एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस इन योर बिजनेस, इन योर लाइफ, सो दैट आप अपने रेवेन्यू को कैटापुल्ट कर सकें। तो चलिए इस वीडियो में आते हैं अब वापस। पहले बात करते हैं सरोज सरगम की, जो मिर्जापुर से हैं, एक फोक सिंगर हैं। पर अब ये वायरल हो रही है, पता क्यों? क्योंकि ये हिंदू गॉड्स के बारे में कुछ ऐसा बोल रही हैं। दुर्गा है इसकी न पूजा करो। इमेजिन करिए अगर आपकी कोई भी आइडियोलॉजी हो पर आप किसी के धर्म पे उंगलियां कैसे उठा सकते हैं, गालियों से हिंदू डेटीज को, हिंदू गॉड्स को कैसे संबोधित कर सकते हैं, पर ये औरतों कर रही हैं। अब इसकी वजह क्या है? पॉलिटिक्स है, ये जिस वर्ग से आती है वो है, उनका बिलीफ है, उनकी आइडियोलॉजी है, क्या है? पर आपको क्या लगता है, क्या इस चीज को अलाउ करना चाहिए? कि महिषासुर आदिवासी मूल निवासी यहाँ का राजा और दुर्गा एक वेश्या है। इन पे एफआईआर हो चुकी हैं। इनका यूट्यूब चैनल अभी भी है पर उनके चैनल पे वीडियोस को डिलीट करने की मांग आ चुकी है। पर आप जब ये कुछ वीडियोस देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि शायद ये प्रभावित हैं किसी से या कोई इनका मार्गदर्शन गलत कर रहा है। जब महिषासुर मर गए तब दुर्गा का रण हो गए ना भैया। पर हमारा फर्ज है कि हम ऐसी महिलाओं को एक्सपोज करें, उनको कॉल आउट करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट बहुत हुई है पर अभी भी कोई सिग्निफिकेंट एक्शन नहीं लिया गया है। ये जो इन्होंने बोला है, दुर्गा है इसकी न पूजा करो। ये जो बोल रही हैं, जो अपने फोक सिंगिंग में दिखा रही हैं, ये फोक नहीं है, ये सिंगिंग नहीं है। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे औरतों को, ऐसे लोगों को। मैं यही कहूंगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाएं और अपना सपोर्ट दिखाएं। अथॉरिटीज को टैग करिए, ये वीडियो शेयर करिए, ये ट्वीट शेयर करिए और आवाज उठाइए। अब चलते हैं दूसरे कैरन इंसिडेंट पे गाइस। एक और महिला
एक और घमंड का प्रतीक वुमेन कार्ड। यहाँ कैब ड्राइवर अपने पैसे मांग रहा है। आप मेरे को पैसे नहीं दे रहे हो, ठीक है? महिला कह रही है कि भाई मुझे अंदर तक छोड़ दीजिए, लोकेशन यहाँ तक किया पर मुझे अंदर छोड़ दीजिए। क्यों भाई? शांति से अंदर छोड़ने को बोला, हर कोई अंदर छोड़ता है। मैं क्यों छोड़ू जब लोकेशन यहाँ तक की है? आपको अगर अंदर जाना है तो अंदर की लोकेशन अपडेट कर दीजिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप किसी का पैसा क्यों मारती हैं? मैं आपके पैसे नहीं खा रहा हूँ, ठीक है? उसकी गाड़ी में फ्यूल लगता है, वो आपके घर से नहीं आता, आपके पापा नहीं देते वो फ्यूल। और उसके बाद वुमेन कार्ड खेलना कि मैं तुम्हें वायरल कर दूंगी। अच्छा करके देख। बहुत जिद रहे हो ना आप मेरे साथ। नहीं तो आप बात ही ऐसी कर रहे हो। ये जो एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट, ये तभी आती है जब लड़कियों को, औरतों को ये लगता है अब वो कुछ भी करेंगी, लोग उनका साथ देंगे, भीड़ उनका साथ देगी। पर ऐसी महिलाओं को कॉल आउट करना बड़ा जरूरी है, उनको उनकी जगह दिखाना बहुत जरूरी है। एक कैब ड्राइवर है, वो खून पसीने से मेहनत करके अपना पेट पालता है, अपनी फैमिली का पेट पालता है और मेहनत कर रहा है, वो मेहनत के पैसे ले रहा है। आप उस पर एहसान नहीं कर रही हैं उसको पैसे देकर। और अगर एक प्रोसेस है एक कैब ड्राइविंग में, मैम चाहे आप कंप्लेंट डालो, चाहे कुछ भी करो, ठीक है? गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। जितनी भी कैब साइट्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, एग्रीगेटर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनका स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। वो उसी के हिसाब से पेमेंट करते हैं कैब ड्राइवर्स को, जो माइलेज होती है या जो रूट होता है। आपको अगर इतनी बात नहीं समझ में आ रही हो, अगर आप अभी भी उस दुनिया में जी रही हैं और उसके बाद एरोगेंस दिखा रही हैं, तो आपको कॉल आउट करना चाहिए। और इसलिए मैं ये वीडियो में चाहता हूँ आप कमेंट्स में बताएं कि ऐसी लड़कियों के लिए कैब ड्राइवर्स को करना क्या चाहिए, और अगर आप होते तो क्या करते, जरूर बताना। ये इंसिडेंट पूरा आपके सामने है गाइस। मैम जब लोकेशन यहाँ की है तो मैं क्यों जाऊंगा वहाँ पे? आप ही बताइए ना, क्या ये औरत ठीक है या कैब ड्राइवर? मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। और अगर आपको यहाँ कैब ड्राइवर ठीक लग रहा है ना, तो इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर करना और नीचे दिए गए ट्वीट को भी रीट्वीट जरूर करना गाइस। मैं भी बिना पेमेंट के निकल जाऊंगी। आप बिना पेमेंट के जाओगे? हाँ है ना? हाँ। जाइए। वो कह रही शांति से छोड़ सकते थे, अब आपने शांति से मुझे नहीं छोड़ा तो मैं आपकी पेमेंट दिए बिना चली जाऊंगी। अरे शर्म आनी चाहिए, चीप मेंटालिटी है और कुछ नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो अगर एक कैब ड्राइवर का पैसा मारना चाहते हो आप जी। मैं भी बिना पेमेंट के निकल जाऊंगी। अगर आपको लगता है कि यही वुमेन एम्पावरमेंट है तो आप गलत हैं। वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म ये कतई नहीं है। इमेजिन कीजिए इस लड़की की एक्चुअल औकात क्या है। इस कैब ड्राइवर ने कहा अगर आपको नहीं पैसे देने तो आप जाइए, और वो चली गई, निकल गई। वो भिखारी था। ये है उनकी औकात, ये उनका चीप माइंडसेट। आपको पैसा नहीं देना, आप उधर जाओ। जाओ। सब देंगे पहले। हाँ कोई बात नहीं। वाह दीदी। ये है उनकी आइडियोलॉजी। आप किसी का मेहनत का पैसा अगर मारते हो तो आप क्या अपने आप को भी शीशे में देख पाओगे? ये औरत शायद देख पा रही होंगी, बिकॉज शायद ये अवेयर ही नहीं है कहाँ वो गलत है और कहाँ वो सही है। तो आपको क्या लगता है कौन है सही और कौन है गलत इस कैब ड्राइवर और इस महिला के बीच में? जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं इस अफसोसजनक और बेहुदा इंसिडेंट पे, जहां एक लड़की ने जो बेंगलुरु की है, उन्होंने पूरी एसएमएस पॉपुलेशन को, जुबीन गर्ग ऐतिहासिक आर्टिस्ट, जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उसके बाद इन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी उन लोगों को जो मौन कर रहे हैं। जो लोग रो रहे हैं ना अभी, मतलब एकदम रोए जा रहे हैं, पागल नल्ले साले, एकदम हैंडशोल अनएजुकेटेड इलिटरेट स्टूपिड पीपल। इस शर्मनाक टिप्पणी पे लोग क्या करें, आप खुद ही सोचिए ना। पहले देखते हैं इन्होंने बोला क्या। ब्लैक डे नहीं मनाना चाहता, मतलब क्यों मनाऊं मैं? क्यों मनाऊं ब्लैक डे? ही वाज इररिलेवेंट टू मी, मैं क्यों मनाऊं? सो यू नो व्हाट, यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस लड़की की सोच खराब है, प्रॉब्लम ये है कि शायद इसकी सोच खराब है पर इसको शायद किसी ने समझाया ही नहीं कि कल्चर क्या होता है, ह्यूमैनिटी क्या होती है, इंसानियत क्या होती है। जब कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया हो, एक स्टेट को, एक रीजन को गौरवान्वित किया हो, एक देश को गौरवान्वित किया हो, जब वो जाते हैं इस दुनिया से तो लोगों को दर्द होता है, लोगों को पेन होता है। अगर वो सड़कों पे आ रहे हैं और वो अपनी फीलिंग्स को बयान कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं एक ऐसे महान आर्टिस्ट को, तो उसको समझना तभी पॉसिबल है जब आप में इंसानियत हो, जब आप में दिमाग हो। पर अगर आप दिमाग से पैदल हो तो आप ऐसी बातें करते हैं जैसी ये लड़की कर रही है। I also look like an idiot, you know why? Because ये लोग जो इतने पोस्ट कर रहे हैं ना, ये लोग मेरे कांटेक्ट में है। और ये शायद एसएमएस कल्चर को समझ नहीं पाए, क्योंकि समझने के लिए आपको कल्चर की पढ़ाई करनी पड़ती है या आप में एक बेसिक ह्यूमैनिटी होनी बहुत जरूरी है, जो यहाँ बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है गाइस, ये लड़की यहाँ क्यों बोल रही होगी ऐसा? मतलब मम्मी ने तो अपना काम एंड ऑल दुकान बंद रखा है, बट शी इज टेलिंग मी कि बाहर बहुत खराब सिचुएशन है, वो लोग दुकान नहीं खोल पाएंगे, आज सबने बंद रखा है। तो यह बात ये है कि इनकी जो माता जी हैं उनको दुकान बंद करनी पड़ गई है। माना कि कोई भी ऐसी श्रद्धांजलि, कोई भी इस तरह की जो पब्लिक रेज होती है, पब्लिक डिस्प्ले होता है ऑफ अफेक्शन फॉर समबडी, दैट शुड नॉट स्टॉप
दैट शुड नॉट स्टॉप द इकोनॉमिक्स ऑफ अ रीजन। पर ये बात को किस तरह से कहना है, किस तरह से आपको इस बात को कहना है संवेदनशीलता के साथ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गालियां दे रहे हो कि बाहर बहुत खराब सिचुएशन है, वो लोग दुकान नहीं खोल पाएंगे, आज सबने बंद रखा है, व्हाट द फक इज दिस बंद फर्स्ट ऑफ ऑल, या इस तरह से आप किसी का अपमान कर रहे हो, तो वो कहाँ सही है। और जब इस लड़की को बैकलैश मिला तो इसने ये अपॉलॉजी वीडियो भी डाला। कोई भी इंटेंशन आसाम के किसी भी लोगों को हर्ट करने के लिए नहीं था। एंड आई एम वेरी 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 सॉरी, आई एम जेन्युइनली वेरी सॉरी। आप सोचिए ना, ये अपॉलॉजी तो ठीक है, पर अगर आप बाहर से आते हो और वहाँ पढ़ने आते हो या वहाँ काम कर रहे हो किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में, और वहीं उन्हीं लोगों को गालियाँ देते हो उनका कल्चर समझे बिना, तो कहाँ तक सही है। पर इस एपिसोड से आई एम श्योर पीपल वुड हैव बिकम मोर सेंसिटिव अबाउट समबडीज बिलीफ, समबडीज कल्चर, और वो बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी देश में जाकर या किसी रीजन में जाकर वहाँ की लैंग्वेज बोलनी शुरू कर दो और आपको मारा जाए अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती। मैं ये कह रहा हूँ कि रिस्पेक्ट एवरीबडीज कल्चर, एवरीबडीज बिलीफ सिस्टम। आपका क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा। गाइस, ऐसा एक और इंसिडेंट है जहाँ एक HDFC एम्प्लॉय, जिसको HDFC बैंक कह रहा है कि हमारी एम्प्लॉय नहीं है पर HDFC ये नहीं बोल सकता बिकॉज समवेयर दे सबलेट, जो आउटसोर्सिंग होती है वो करते हैं वो लोग कलेक्शन के लिए, रिकवरी के लिए, बैड डेब्ट रिकवरी के लिए। तो सोशल मीडिया पे आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हो कि हमारी एम्प्लॉय नहीं है, पर इफ यू आर सबलेटिंग योर कलेक्शंस एंड रिकवरी, तो वो आप ही का इनडायरेक्टली पार्ट है। आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपके बिहाफ पे कॉल कर रही हैं, कोल्ड कॉल्स कर रही हैं, आउटरीच कर रही हैं। तुमको हर एक मैसेज का ना रिप्लाई तो देना चाहिए ना एटलीस्ट। और अगर इस तरह की गालियां वो आर्मी जवान को दे रही हैं, अरे सर ऐसा ना किसी के हक का ना खाने का नहीं, तुम समझा ना। उनकी मैट्रिक है कलेक्शन, तो वो जो बन पड़ता है ये लोग करते हैं, गालियां देते हैं, गुंडे भी भेजते हैं। पर किसी आर्मी जवान को इस तरह की भाषा उसके लिए यूज करना, वो तो सरासर गलत है ना। तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। अरे सर ऐसा ना किसी के हक का ना खाने का नहीं, तुम समझा ना। खत्म नहीं होगा, तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते और ऐसे ही लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। आर्मी जवानों को बेवकूफ बोलना और ये बोलना कि आपके बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, ये किस तरह की भाषा है, किस तरह की आइडियोलॉजी, किस तरह का बिलीफ है, ये किस तरह का प्रोसेस है। अरे HDFC बैंक को यहाँ पूरा अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए। ये नहीं बोल सकते आप कि हमारी एम्प्लॉय नहीं है। बाकी इस महिला ने भी अपोलोजाइज किया। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन देश के फौजी लोगों को दिल दुखाने का नहीं था। मेरे मुंह से ये बात निकली सर, देखो बस हाथ जोड़ के आप लोगों से यही निवेदन है कि सर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। शायद कलेक्शन एंड रिकवरी एजेंट्स का कोई बाउंड्री होना चाहिए और ये साफ हो जाता है बिकॉज पीपल एक्चुअली कमिट लॉट ऑफ एक्ट्स जो नहीं होनी चाहिए, अपनी जान ले लेते हैं लोग इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन से, इस तरह के बिहेवियर से। आई नो कि अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आपको वो देना चाहिए, पर ये जो बैंक्स हैं, जब आप सबलेट करते हो, जब आप आउटसोर्स करते हो इस तरह की एक्टिविटीज, तो आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आपका कोई एम्प्लॉय चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो किसी के साथ ऐसा बिहेव करता, भेजो भेजो, कोई लगाए क्या तेरे को भेजेगा। व्हाट डू यू थिंक गाइस? और अब आते हैं लास्ट केरन पे, जो कि पुलिस की केरन है, पुलिस में भर्ती हुई केरन दुर्गा जी। दुर्गा जी ने अपना बैज लेके मार दिया। वो आग पे लगता, अंधा हो सकता था कोई, जो मेरे को लग सकता था मेरे आंख में। मतलब आपका काम है सिविलियंस को बचाना क्राइम से, वायलेंस से, पर आप खुद वायलेंस कर रही हैं, खुद गाली गलौज कर रही हैं। ये कैसी पुलिस है? अब यहाँ लोगों ने जब हंगामा मचाया भी गई, उनकी कंप्लेन नहीं लिखी जा रही है। एक घंटे से मैं भी परेशान हूँ और मेरे को नहीं मिल रहा है। वहाँ जो मैडम है, ये सब इंस्पेक्टर हैं, वो बैठी हैं आराम से, बिकॉज ये लोग एफिशिएंट नहीं होते ना। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब में लोग होते हैं जो सोचते हैं कि उनको बस इतना ही करना है, फ्री का पैसा है, मुफ्त है, पूरी जॉब की सिक्योरिटी और लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी कुछ नहीं होगा उनके साथ। तो वो ऐसे काम करते हैं जैसे घर पे बैठे हो और टाइम पास कर रहे हो। आप हाथ नहीं उठा सकते मुझ पे, प्लीज आप हाथ नहीं उठाइए। अब यहाँ बात है किसी की के साथ हरेसमेंट हो रहा है, किसी के साथ कोई बहुत सारा पेनफुल स्टेट में है, वहाँ आया है, बहुत सारा स्ट्रेस लेकर आया है, वो चाह रहा है कि भाई पुलिस वाले एटलीस्ट उनकी कंप्लेन लिख लें, और वो बैठे हुए हैं घंटों से। तो ये लोग वेट कर रहे थे। जब उन्होंने इस बात को बोला कि भाई आप क्या कर रहे हो, चैलेंज किया, तो यहाँ सब इंस्पेक्टर दुर्गा जी भड़क पड़ी और भड़क के उन्होंने इस तरह की लैंग्वेज को यूज किया और ये नेम बैच पे उनके मुंह पे मारा
उनके जो साथी पुलिस के कर्मचारी हैं उन्होंने उनको कंट्रोल किया, नहीं तो पता नहीं क्या कर देती। और मुझे नहीं समझ में आता कि एक क्रिमिनल में और ऐसे पुलिस ऑफिसर्स में फिर क्या अंतर रह जाता। क्या आपने भी ऐसे किसी पुलिस कर्मचारी के साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया, चाहे ट्रैफिक पुलिस के साथ या पुलिस के साथ, पुलिस स्टेशन में या स्ट्रीट्स पे? जरूर बताना, बिकॉज ऐसी स्टोरीज यहाँ कमेंट सेक्शन में आनी चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि हमारे पुलिस ऑफिशियल्स करते क्या हैं। आप यहाँ कमेंट सेक्शन में प्लीज उनकी डिटेल्स भी दें और इस ट्वीट के नीचे भी वो डिटेल्स डाल सकते हैं, जिससे इन लोगों को नेम एंड शेम किया जाए, इन लोगों को कॉल आउट किया जाए, क्योंकि ये हमारे टैक्स पे सैलरी लेते हैं। पर अगर ये अपना काम ही ढंग से नहीं करेंगे तो क्या वो डिजर्व करते हैं ये सैलरी? आई डोंट थिंक सो। क्या वो डिजर्व करते हैं वो जॉब सिक्योरिटी? आई डोंट थिंक सो। क्या वो डिजर्व करते हैं वो सारे पर्क्स और वर्दी की गरिमा? आई डोंट थिंक सो। गाइस, तो ये थे 5 कैरेन इंसिडेंट्स। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे लड़कियां इतनी एरोगेंट होती जा रही हैं? और क्या करना चाहिए हम सबको? मुझे लगता है कॉल आउट तो करना बड़ा जरूरी है और ऐसे एक्सपोज वीडियोस को शेयर करना बड़ा जरूरी है गाइस। तो बताना मुझे ऐसे और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए चैनल पे, बिकॉज मैं आकाश, आप देख रहे थे पीपो है, अब कुछ नहीं छुपेगा।